ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। कुछ कहने के पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जप घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए बच्चा इतना जोर से बोला लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। हाँ? एक बूढ़ी माई अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई। आचार्य श्री को प्रणाम कर कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा कि ठीक है माई जाओ। माई चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है। कि माई चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब मैया बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु। वाह, यहाँ तो बच्चा बोल रहा है लेकिन वहां कुप्पा घाट पर बच्चा नहीं बोला। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री उस गूंगे बालक से तीसरी बार कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री बोले तो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि व्यास कहने की कृपा की है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भक्त नरसिंह मेहता की वाणी में उन्होंने कहने की कृपा की है द्वार दया का जब तुम खोले, जब वे संत भगवंत दया के द्वार खोलते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं पंचम सुर में गूंगा बोले। ये हमारे कलाकार बंधु हैं, इन्हें पता होगा कि शास्त्रीय संगीत में पंचम स्वर होता है। ठीक है। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं कि जब संत भगवंत कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो पंचम स्वर में गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, अंधा देखे, लंगड़ा चलकर, महर्षि व्यास कहते हैं पंगुम लंघयते गिरिम। पंगु दिव्यांग के ऊपर सद्गुरु महाराज की मेहर हो जाए, कृपा हो जाए, दया हो जाए तो पंगु दिव्यांग भी पर्वत की यात्रा कर सकता है। हाँ? नहीं? एक गरीब आदमी अपने विकलांग बिटिया को लेके देवराहा बाबा के पास गया। देवराहा बाबा का नाम आप लोगों ने
तत्कालीन संत हुए। एक बार संत शिशु सूर्य जी महाराज को गुरुदेव ने कहा, बेटा शिशु, इधर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, अधिवेशन। ऐसा करो कि देवराहा बाबा को भी आमंत्रित करो, उन्हें भी बुलाओ। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज देवराहा बाबा के पास गए, प्रणाम कर संत शिशु सूर्य जी महाराज नीचे बैठ गए। देवराहा बाबा पूछते हैं कि ए बच्चा, वो सबको बच्चा कहते थे देवराहा बाबा, बूढ़ा आदमी जाता था उससे भी बच्चा कहते, क्योंकि देवराहा बाबा की उम्र का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाए कि उनकी कितनी उम्र थी, कितने उम्र के थे वे, कोई नहीं पता लगा पाया। ए बच्चा, कहां से आया है? संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं कि बाबा मैं कुप्पा घाट से आया हूं। किनके शिष्य हो? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शिष्य हूं। अच्छा, कुप्पा घाट से आए हो? हाँ। देवराहा बाबा ने पूछा, गुरुदेव की कुछ सत्संगी भक्तों से भी बाबा ने पूछा था, मेही बाबा कहाँ रहते हैं? श्री सदगुरु भक्त लोगों ने कहा था कि मेही बाबा संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहे, तुम लोग मेही बाबा के भक्त होकर, शिष्य होकर भी नहीं जानते मेही बाबा कहाँ रहते हैं? भक्त लोगों ने कहा कि बाबा आप ही बताइए, मैं तो यही जानता हूं कि वे कुप्पा घाट में रहते हैं। हाँ। तो देवराहा बाबा कहते हैं, नहीं जी, तुम लोग नहीं जानते हो, मेही बाबा कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, मेही बाबा तो सुखमना घाट में रहते हैं। हाँ? मेही बाबा सुखमना घाट में रहते हैं। बाबा ने पूछा कि कैसे आए? संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं कि बाबा हमें गुरु महाराज ने भेजा है, बहुत बड़ा सत्संग अधिवेशन होने वाला है और आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप भी सत्संग में चलिए। देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा मैं कहीं जाता आता नहीं, मैं कहीं भी जाता आता नहीं। और देवराहा बाबा ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मुझ में और मेही बाबा में कोई अंतर नहीं। देवराहा बाबा ने कहा कि ए बच्चा, जो मैं हूं वही महर्षि मेही है और जो महर्षि मेही है वही मैं हूं, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। उसी देवराहा बाबा के पास एक गरीब आदमी गया, अपनी विकलांग बेटी को लेके बाबा को प्रणाम किया और बाबा के सामने हाथ जोड़कर वह गरीब आदमी आंसू बहाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, बाबा मुझ पर कृपा करो, दया करो। देवराहा बाबा ने पूछा, क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो गरीब आदमी कहता है कि बाबा मेरी बिटिया जवान हो गई है, लेकिन विकलांग होने के कारण मेरी बेटी से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। श्री सदगुरु, मोबाइल बंद करिए बाबा, मोबाइल बंद करिए।
दोष से बचिए। श्री सद्गुरु और गरीब आदमी कहता है कि बाबा मैं इतना गरीब हूं कि बिटिया के विवाह को पैसे नहीं है और मेरे पास इतना धन नहीं है कि बहुत सारा धन देकर कहीं भी अपनी बिटिया का विवाह करवा दूं। और बिटिया को का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से पिता को चिंता लग जाती है। इस बात की चिंता, जिस दिन से जन्म होता है पिता उसी दिन से एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। इसलिए इसलिए जोड़ जोड़ कर रखते हैं रुपए। बिटिया जब सयानी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो खूब बढ़िया से अच्छे घर में धूमधाम से इसकी शादी विवाह। और पिता को यदि किन्हीं से अधिक स्नेह होता है तो पिता को सबसे अधिक स्नेह अपनी प्यारी बिटिया से होता है। नहीं, सही बात है गलत? अच्छा, अधिक स्नेह क्यों होता है? इसलिए कि बिटिया जितनी सेवा कर सकती है अपने माँ पिता की, जितनी सेवा कर सकती है उतनी सेवा और कोई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पिता जब किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं, बेटी पिता के कक्ष को झाड़ू बुहारू कर पोछा लगा के पिता के बिस्तर को बढ़िया से ठीक कर उनके मैले वस्त्र को धोकर प्रेस कर बढ़िया से सजा के संवार के रख देती है। और पिता जब शाम को आते हैं घर तो अपने कक्ष को सजा सवरा हुआ देख फूले नहीं समाते और पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजा कर रखा है? उनकी पत्नी या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने सब कुछ किया है। पिता के भीतर इतना प्रेम, इतना स्नेह उमड़ता है, पिता अपनी बिटिया को आवाज देते हैं और बिटिया जैसे ही आती हैं तो पिता अपने बिटिया को अंक में भर लेते हैं, बहुत स्नेह लाड़ प्यार दुलार करते हैं। और पिता कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी। तो बिटिया कहती है कि पिताजी आप हाथ मुंह तो धोइए। और पिता के हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है और उधर बिटिया तरह तरह के भोजन व्यंजन थाल में परोस कर पिता के सामने खड़ी हो जाती है। पिता उस भोजन के थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? श्री सद्गुरु प्रथम ग्रास उठाकर किसके मुख में डालते हैं? अपने मुख में नहीं, बिटिया के मुख में। भूख तो पिता को लगी है, भूख तो पिता को लगी है, लेकिन भोजन बिटिया के मुख में डाल रहे हैं, वो बिटिया को खिला रहे हैं। क्यों? अधिक स्नेह होने के कारण, अधिक प्रेम होने के कारण। और जैसे ही विवाह का समय नजदीक आता है
कितने दिन पहले से ही रोना आता है। श्री सदगुरु, रोना क्यों आता है? माँ पिता को चिंता लग जाती है कि पता नहीं इस समय पे चाय, नाश्ता, भोजन जो मिल रहा था, विवाह के बाद बिटिया जब हमें छोड़ के चली जाएगी तो पता नहीं बाद में समय पे चाय, नाश्ता, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरह की सेवा बिटिया कर रही है, बाद में इस तरह की सेवा होगी कि नहीं होगी, इसी बात की चिंता माँ पिता को होने लगती है। और माँ पिता पहले से ही रोना शुरू कर देते हैं। बिटिया की जब विदाई होती है तो बड़े बड़े धैर्य वालों का भी धैर्य खो जाता है। माता जानकी की जब विदाई हो रही थी तो माता जानकी का एक चरण पालकी में है, दूसरा चरण धरा पे है। माता जानकी रो रही हैं, जनकपुर के सभी लोग रो रहे हैं, माताएं, बहनें, सखियां, सभी लोग रो रही हैं। माता जानकी भी रो रही हैं, रोती हुई चारों तरफ दृष्टि घुमा घुमा के देख रही हैं कि सभी लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग तो देख रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माता जानकी को घबराहट हुई और माता जानकी रोती बिलखती पालकी में से उतर गई, पिता के महल के तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन महाराज जनक अपने महल में नहीं थे और पिता जब नहीं मिले तो माता जानकी बिल्कुल व्याकुल हो गई, इधर उधर खोजने लगी और ढूंढते ढूंढते माता जानकी अंत में ढूंढ ही ली। माता जानकी देखती क्या है कि सभी लोग तो जनकपुर के बाहर, नगर के बाहर रो रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के एक कोने में छिप कर रो रहे हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना दिखा नहीं सकते। रोते तो पिता भी हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना दिखा नहीं सकते। माता जानकी चरण में पड़कर रोने लगी। महाराज जनक खड़े खड़े रो रहे हैं और माता जानकी चरण में पड़कर रो रही हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? बिटिया तो पराया धन होती है, बिटिया तो गाय होती है, और गाय को चाहे इस खूंटे में बांध दीजिए या उस खूंटे में बांध दीजिए, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज जनक कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोए जा रहे हैं। माता जानकी कहती है कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महाराज जनक रोते हुए कहते हैं कि हे बेटी, मांग, जो इच्छा है सो मांग। और महाराज जनक ने कह दिया कि ए बेटी, ये जनकपुर का वैभव, यहाँ का राज्य, संपदा, जो भी चाहिए। और महाराज जनक ने यहाँ तक कह दिया कि ए बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी तो ये विदेह राज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। माता जानकी रोती हुई कहती है कि हे पिताजी,
मुझे जनकपुर का राज्य, यहाँ का वैभव, यहाँ की संपदा में कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपके प्राण चाहिए। फिर क्या चाहिए? माता जानकी रोती हुई कहती है कि पिताजी, मुझे केवल एक वचन चाहिए। वचन? महाराज जनक कहते हैं कि मांगो। माता जानकी कहती है कि पिताजी, पहले आप वचन दीजिए, फिर मैं मांगूंगी। विदेहराज जनक ने कहा कि ठीक है, जहां मैंने तुझे वचन दिया, मांग। माता जानकी कहती है कि पिताजी, जब मैं जनकपुर से विदा होकर चली जाऊंगी, आपसे बिछुड़कर, आपको छोड़कर यहां से चली जाऊंगी, आप कभी भी मेरी सेवा, मेरे स्नेह को याद कर कभी भी आप आंसू नहीं बहाएंगे, कभी भी आप रोएंगे नहीं। यही हमें वचन दीजिए। महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे और महाराज जनक ने कहा कि ए बेटी, तूने ये क्या मांग लिया? तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़ के जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा? ये बिल्कुल असंभव है। माँ से भी वचन मांगती हैं और माँ से कहती हैं, माँ, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना, उन्हें कभी भी हमारी याद नहीं आवे। तो माँ कहती है, मेरी बेटी, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तक इस दुनिया में हम लोग जिएंगे, तेरी सेवा, तेरे स्नेह को याद कर जिएंगे, और जब मरने का समय आएगा तो तुम्हें ही याद कर इस दुनिया को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे। तो गरीब आदमी देवराहा बाबा से कहता है, बाबा, मेरे बेटिया के ऊपर कृपा करो, दया करो। देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा, तू रो मत, दूर जाके खड़ा हो जा, दूर चला जा। वो गरीब आदमी नदी के किनारे जाके खड़ा हो गया। बाबा नदी के किनारे ही मचान बना के रहते थे। कुछ भक्त लोग थे, भक्त लोगों से भी बाबा ने कहा कि आप लोग भी दूर चले जाओ। अब भक्त लोग मन में विचार करने लगे कि देखते हैं कि आज बाबा क्या करिश्मा करने वाले हैं, कैसी कृपा करने वाले हैं। देवराहा बाबा मचान के ऊपर बैठे थे, विकलांग बच्ची सामने में जमीन पे बैठी हुई थी। देवराहा बाबा मचान के ऊपर बहुत सारा फल प्रसाद रखते थे। एक फल उठाकर देवराहा बाबा उसी बच्ची के सामने कुछ दूरी पर डाल देते हैं और बाबा कहते हैं कि ए बेटी, जल्दी से इस फल को उठा। अब वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, किसी तरह से अपने शरीर को घसीटती हुई वहां पहुंची, फल को उठा लेती है। फिर बाबा बहुत दूर फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी, जल्दी से उस फल को उठा। वो बच्ची शीघ्रता से अपने शरीर को घसीटती हुई वहां पहुंची और फल प्रसाद को उठा लेती। फिर बाबा दूसरे तरफ बहुत दूर फल फेंक देते हैं। फिर वो बच्ची जल्दी जल्दी चलकर फल को उठाती हैं। बाबा फल फेंकते गए और वो विकलांग बच्ची शीघ्रता से फल को उठाती गई। और वो शीघ्रता से जो जल्दी जल्दी फल को उठा रही थी, तो जल्दी जल्दी जो फल को उठा रही थी, वो फल को उठाते उठाते वह बच्ची स्वस्थ होकर इस तरह से दौड़ने लगी जैसे कोई जवान आदमी दौड़ने लगता है। महर्षि व्यास कहते हैं, पंगुम लंघयते गिरिम। जो दिव्यांग है वो भी पर्वत की यात्रा कर सकता है। जब ये संत भगवंत कृपा करें, भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, अंधा देखे
अंधा देख सकता है। एक बालक, उसका नाम नारायण, अपनी माँ से कहता, माँ मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बनना है। माँ रोने लगती और माँ के भीतर ऐसी इच्छा रहती है, बेटा चाहे कुछ भी बने लेकिन साधु नहीं बने। क्यों? साधु क्यों नहीं बने? इसलिए साधु बनेगा तो वो हमें छोड़ के क्या होगा? छोड़ के चला जाएगा। नहीं, माँ के भीतर ऐसी इच्छा रहती है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने सदैव रहे। लेकिन बालक एक दिन हठ कर दिया, जिद कर दिया और घर छोड़कर जाने लगा। नारायण, माँ बहुत रोने लगी और जब माँ बहुत रोने लगी तो बालक पूछता है कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, तू साधु बन जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा, पता नहीं मरने के समय, अंत समय में तुम्हारे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे। हाँ, माँ बाप के भीतर यही चिंता रहती है कि मैं जब भी मरूं तो मेरे बाल गोपाल मेरे पास में हो। हाँ, तो जब माँ बहुत रोने लगी तो बालक वचन दे देता है कि माँ मैं साधु बन जाऊंगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कहीं भी रहूंगा, जहां कहीं भी रहूंगा, तेरे देह त्याग के समय, इस धराधाम को छोड़ने के समय मैं अंतिम दर्शन लेने जरूर आऊंगा। बालक वचन दे दिया। माँ रोती रही। बालक किसी तरह से समझा बुझा कर निकल पड़ा। एक राम मंदिर के द्वार पे पहुंचा, मूर्छित हो गया। एक क्षण के लिए हनुमान जी ने दर्शन दिया, मूर्छा दूर हुई। पंडित पुजारी आए, उस बालक को भीतर ले गए, खाने को दिया, सोने के लिए चटाई दी। बालक चटाई पे लेटा, लेकिन बालक को नींद नहीं आई। बालक को नींद नहीं आई। जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति का विरह है, व्याकुलता है, उन्हें नींद नहीं आती है। बालक लेटा लेकिन नींद नहीं आई, आंखें खुली है, खुली आंखों से आकाश को देख रहा है। उसी समय वहीं पर साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए और बालक हैरान रह गया, आश्चर्यचकित हो हनुमान जी को देखने लगा। और हनुमान जी कहते हैं कि वत्स, तुम इतने आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हो? बालक कहता है, आप हनुमान जी हैं? हनुमान जी ने कहा, वत्स मैं रामदूत राम भक्त हनुमान हूं। तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आप हमें दर्शन देने आए? हाँ। हनुमान जी कहते हैं कि वत्स चलो चलो, ले गए कहाँ? हिमालय में। और हिमालय में ले गए हनुमान जी, बालक को दीक्षा देते हैं। और दीक्षा में हनुमान जी ने सबसे पहले मंत्र जप करने के लिए बताया, फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान, उसके आगे हनुमान जी कहते हैं तुम्हें सूक्ष्म साधना करनी है।
सूक्ष्म साधना में हनुमान जी ने दृष्टि योग की साधना बताने की कृपा की। और हनुमान जी कहते हैं कि जब तुम दृष्टि योग की साधना करोगे तो प्रारंभ में तुम्हें श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा। बच्चे को शांत करिए। श्री सद्गुरु, बच्चे को चुप करिए। हनुमान जी कहते हैं कि जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो प्रारंभ में तुम्हें श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, और अधिक साधना करोगे तो पीत वर्ण का, फिर लाल वर्ण का, और अंत में श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का, श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। हनुमान जी कह रहे हैं, और हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है पदावली में, पीली, नीली, लाल, आगे क्या है, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट गए, भोर का चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। हनुमान जी जो दीक्षा में बालक नारायण को बता रहे हैं और साधना में जो अनुभूति होगी, हनुमान जी जो कह रहे हैं और हमारे गुरुदेव ने जो पदावली में लिखने की कृपा की है, क्या कोई अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, हनुमान जी तो कह सकते थे कि राम राम करो तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, और शास्त्र कथा कंठारो मंत्रे पृथ्वीगिम अनवैष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। भगवान कहते हैं कि हे पवन तनय, श्री सद्गुरु राम जी हनुमान जी से कह सकते थे, भगवान राम श्री सद्गुरु भगवान हनुमान जी से कह सकते थे कि केवल राम राम करो और तुझे मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी। नहीं, भगवान कहते हैं यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। भीतर में जो ज्योति है, डिवाइन लाइट है, उसकी खोज करो। हनुमान जी बालक नारायण से कह रहे हैं कि अंत में तुम्हें श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा, और जब प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम नाद योग करना। क्या करना? हनुमान जी नाद योग कह रहे हैं, और हमारे गुरुदेव ने क्या कहने की कृपा की है? नादानुसंधान। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब नाद योग करोगे तो प्रारंभ में शरीर के रगड़ेसे की आवाज को सुनोगे, फिर मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसी। हनुमान जी ने कहा कि कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, और फिर सौम्य नाद सुनाई पड़ेगा, और अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा। हनुमान जी कह रहे हैं, और हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की, जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा।
दूसरी जगह मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, बाहरी कान से नहीं, किस कान से? सुरत के कान से। अरे हमारे में ही बड़ा कौतूहल हो या ध्वनि के ध्यान से। हनुमान जी कहते हैं फिर तुम्हें सौम्य नाद और अंत में सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा, और उसी सूक्ष्म नाद को सुनते हुए तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। हाँ? हनुमान जी कह सकते थे कि राम नाम का जप करो और राम जी के सत्य स्वरूप को जान लोगे, भगवान के सत्य स्वरूप को पहचान लोगे, ऐसा कह सकते थे हनुमान जी। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहने की कृपा की, उसी सूक्ष्म नाद के सहारे रामलला के भगवान के सत्य स्वरूप को जान पाओगे, पहचान पाओगे। और बालक नारायण दीक्षा लेके भजन ध्यान में लग गया। इतनी कठोर साधना की, इतना ध्यान किया कि ध्यान करते हुए सिद्ध संत बन गए। मराठी भाषा में रामायण लिख रहे थे। एक अबला स्त्री उधर से सज धज के आई, उसका पति मर गया, वो सती होने जा रही थी। हाँ, जब भगवत प्राप्ति हुई बालक नारायण को, तो परमात्मा ने, भगवान ने नारायण से कहा कि नारायण, आज से तुम राम के दास हो गए, आज से तुम्हारा नाम रामदास हो गया, और वही आगे चलकर समर्थ रामदास जी महाराज के नाम से इस पूरे जगत में विख्यात हो गए। वो मराठी भाषा में रामायण लिख रहे थे। अबला स्त्री सज धज के आई, प्रणाम करती है, और जैसे ही प्रणाम की तो समर्थ रामदास जी महाराज उस स्त्री को आशीर्वाद दे देते हैं, अष्टपुत्रा भव। क्या आशीर्वाद दिए? हाँ, अष्टपुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद समर्थ रामदास जी महाराज ने दे तो दिया। अब वो अबला स्त्री रोने लगी और कहने लगी कि हे संत भगवान, ये आशीर्वाद इस जन्म के लिए है कि अगले जन्म के लिए? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि देवी, ये आशीर्वाद इसी जन्म के लिए। स्त्री कहती है कि महाराज, मेरे पति तो मर गए, वो देखिए उधर अर्थी कि उनका शरीर रखा हुआ है, लोग शमशान ले जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ मरने जा रही हूं, क्षति होने जा रही हूं। जब मैं मर ही जाऊंगी, मेरे पति मर ही गए, तो मुझे 8 पुत्र कैसे होंगे? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि देवी, तेरा पति मरा नहीं होगा, वो तो गहरी नींद में सोया होगा, तुझे भ्रम होगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते चलो, कहाँ है तेरा पति? वहां पहुंचे, उस युवा के जो ससुर थे, समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में पड़कर रोने लगे। समर्थ रामदास जी महाराज ने पूछा कि कौन है? उसके वृद्ध ससुर ने कहा कि महाराज जी, ये मेरे दामाद बाबू हैं, थोड़ी ही दिन हुआ विवाह को और बीमार हुए, इनका शरीर छूट गया, मर गए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते नहीं नहीं, ये मरा नहीं होगा, ये तो गहरी नींद में। समर्थ रामदास जी महाराज कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं और आंख बंद कर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र अभिमंत्रित कर। जैसे ही जल उस युवा के मुख पर छिड़कते हैं और समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि वत्स उठो, जगो, बहुत सो लिए,
अब जागने का समय आ गया है, जागो। तो युवा, वो लड़का नहीं जगा। दूसरी बार फिर आवाज देते हैं कि वक्त बहुत सो लिए, अब जागो। और जैसे ही तीसरी बार आवाज देते हैं, वैसे ही वो मरा हुआ लड़का जीवित होकर उठ के खड़ा हो। और उसके ससुर, उसकी पत्नी, स्वजन परिजन इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। उनकी पत्नी कहती है कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पतिदेव को नया जीवन मिला है, जन्म मिला है, तो थोड़ी सी और कृपा करिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने पूछा, वो क्या करना है? उनकी पत्नी कहती है कि जब मेरे पतिदेव को आपने नवजीवन दिया है, तो मेरे पतिदेव को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, अर्थात मेरे पतिदेव को अपनी चरणों की सेवा में लगा लीजिए। समर्थ रामदास जी महाराज लगा, नहीं, मैंने अष्टपुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, इसलिए जाओ गृहस्थी सुख भोगो। जाते जाते दोनों दंपति ने समर्थ रामदास जी महाराज को वचन दे दिया कि जो प्रथम पुत्र का जन्म होगा महाराज, तो आपकी सेवा में ही हम लोग उसे समर्पित कर देंगे। समय आने पर प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ, तो दोनों दंपति सौंपने गए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि हम इतने छोटे बच्चे का क्या करेंगे? अरे बच्चों का लालन पालन करना तो तुम गृहस्थियों का काम है, हम क्या करेंगे? हम सन्यासी महात्मा हैं, ले जाओ इसे, लालन पालन करो, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरे पास लेके आना। दोनों पति पत्नी ने कहा कि महाराज, जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं, तो कम से कम बच्चे का नामकरण तो कर दीजिए, नाम तो रख दीजिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने उसी बालक का नाम उद्धव रखा, उद्धव। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य हुए उद्धव। हाँ, बहुत समय बीते, समर्थ रामदास जी महाराज पूर्ण संत बन गए। साधना के प्रभाव के कारण, ध्यान भजन के प्रभाव के कारण आज समर्थ रामदास जी महाराज को अनुभव हो गया, उन्हें पता लग गया कि अब मेरी मां के देह त्याग करने का समय। हाँ, आज एक मैनेजर साहब आए थे, नाम मैं भूल गया, तो कह रहे थे अपनी माता जी के बारे में कि मेरी माता जी की तरफ से हम भंडारा है, चोरी है। तो मैंने भी उन्हें कुछ सुनाया। मैंने कहा कि हमें 6-7 करोड़ की जमीन मिली है उधर बिहार में, नवगछिया का आगे नारायणपुर के पास। वहाँ बहुत बड़ा वृद्धाश्रम, गुरुकुलम और गौशाला, हॉस्पिटल सब बनने वाला है, आप उधर सेवा दीजिएगा। बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, आप अपना नंबर दीजिए हमको। मैंने नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया और उन्होंने बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर कहा कि हम सभी लोग मिलकर वहाँ बढ़िया से सहयोग करेंगे। तो मैं कह रहा था, समर्थ रामदास जी महाराज को साधना के बल के कारण पता लग गया कि अब मेरी माँ के देह त्याग करने का समय आ गया है और अपने वचन पूर्ण करने के लिए माँ के पास जाना चाहिए। वचन देकर निकले थे ना। हाँ, पहुंचे घर, माँ को साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं और जैसे ही प्रणाम किए तो माँ पूछती हैं कि आप कौन है? हाँ, श्री सद्गुरु। माँ क्यों पूछ रही है? माँ क्यों पूछ रही है आप कौन है? इसलिए कि बालक जब छोड़ के गया था ना, तो माँ अपने उस लाल के विरह में इतना रोई थी, बिछुड़ने के कारण इतना रोई थी कि रोती रोती उनकी माँ अंधी हो गई थी, उसकी नेत्र ज्योति चली गई थी। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, माँ आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपका ही पुत्र नारायण
हूं। और जैसे ही मां सुनती है कि मेरा बेटा नारायण मुझसे मिलने आया है, मां दौड़ पड़ती है और समर्थ रामदास जी महाराज को अपने अंक में भरकर रोने लगती है। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि मां तुम क्यों रो रही हो? मां कहती है कि अहे मेरे लाल, मैं कितनी अभागिन मां हूं कि तू इतने वर्षों बाद आया मुझसे मिलने, लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकती। ऐ मेरे लाल, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है रे, तू इतने वर्षों के बाद आया, फिर भी मैं तुझे देख नहीं सकती। मेरी नेत्र ज्योति चली गई है। एक बार भगवान से कहो कि वे हमें हमारी नेत्र ज्योति लौटा दें। एक बार तुझे जी भर के देख लूं, उसके बाद भगवान चाहे मेरे प्राण ले लें, मुझे चिंता नहीं होगी। एक बार भगवान से प्रार्थना करो। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, मां इतनी सी बात के लिए तुम इतना रो रही हो? मां मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर। आप बोल। मां तो अपनी आंखें बंद कर ले। मां आंख बंद कर लेती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ मां की आंख के ऊपर रखते हैं। खड़े खड़े मां भी खड़ी हैं, समर्थ रामदास जी महाराज खड़े हैं। समर्थ रामदास जी महाराज खड़े होकर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और जब ध्यान कर धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं और मां से कहते हैं कि मां अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। उनकी मां अंधी थी, देख नहीं सकती थी, और जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज ने अपना हाथ हटाया, देखने को कहा, और उनकी मां जैसे ही धीरे धीरे अपना नेत्र खोलती है, उनकी मां को वैसे ही दिखने लगा जैसे पहले से दिख रहा था। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, अंधा देखे, अंधा देख सकता है। जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं, तो हम आप पाठ में सुन रहे थे, महा अजय संसार रिपु, जीत सकैसो वीर। रणभूमि में एक योद्धा लाखों, हजारों, सैकड़ों योद्धाओं को जीत ले, और एक साधक, एक भक्त साधन भजन करता हुआ अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर काबू कर ले, उस योद्धा से श्रेष्ठ कौन है? साधक है। और ऐसा साधक ही इस अपार संसार सागर को पार कर सकता है। और इस अपार संसार सागर को पार करने का एक ही मात्र उपाय है, वह है ध्यान और सत्संग। गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में ऐ वीरो सन्मुख थिर डटना होगा। वीर किसे कहते हैं? हाँ, श्री सदगुरु वीर, वीर सभी लोग समझते हैं, लेकिन गुरुदेव वीर उसे कह रहे हैं जो खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान करता है, जो खूब मन लगाकर जप करता है, जो खूब मन लगाकर भजन करता है। और गुरुदेव आगे कहते हैं, यदि इस जगत जेल से, इस संसार सागर से तुम पार जाना चाहते हो, तो गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि करा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। गुरुदेव कहते हैं, अपनी दृष्टि की दोनों धारों को एक कर कहां लगाना है?
नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम कायस्रो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक को नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमाना चाहिए। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हमारे जो कलाकार बंधु हैं